राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं गृह लक्ष्मी की। जब बहू घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहला कदम के साथ एक धान्य के लोटे को वो अंदर की ओर ढकेलती है अपने पैरों से और उस पर से चलकर आती है। तब वो कहलाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी स्वरूपा होती है, लेकिन जब वो घर को ग्रहण कर लेती है, उस ग्रह को स्वीकार कर लेती है, तब वो कहलाती है गृह लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी में अष्टलक्ष्मी का वास होता है। वो लक्ष्मियां हैं, पहली है धन लक्ष्मी यानी वैभव लक्ष्मी, दूसरी धान्य लक्ष्मी, तीसरी संतान लक्ष्मी, चौथी है विद्या लक्ष्मी या ज्ञान लक्ष्मी, पांचवी है आयु लक्ष्मी, छठवीं है विजय लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, और सातवीं है धैर्य लक्ष्मी, और आठवीं है यश लक्ष्मी। धन लक्ष्मी से तात्पर्य है कि जब तुम बहू बनकर आई तो तुमने कितना धन जोड़ा, तुमने जब आई थी उससे ज्यादा कितना बनाया धन। जहाँ खर्चा करना होता है वहाँ तुमने सही जगह खर्च किया है, और जहाँ बचा सकते हो वहाँ तुमने बचत भी की है। अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम उस घर की वैभव लक्ष्मी हो। धन लक्ष्मी के अंतर्गत दो लक्ष्मियां आती है। पहली है भू लक्ष्मी, कि अगर तुमने बचत करके कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, घर लिया है, तो तुम उस घर की भू लक्ष्मी हो। और श्री लक्ष्मी यानी तुमने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुमने भी धन अर्जन किया है, तो तुम उस घर की श्री लक्ष्मी हो। तो ये हुई धन लक्ष्मी। और दूसरी आती है धान्य लक्ष्मी। इससे तात्पर्य है कि तुमने घर में धान्य की सही हिफाजत करी है, तुमने अपने घर को धान्य से भरपूर रखा है, कहीं लापरवाही से उसका नाश तो नहीं किया, उस धान्य को तुमने बर्बाद तो नहीं किया। अगर तुमने उसकी सही हिफाजत की है तो तुम उस घर की धान्य लक्ष्मी हो। तुमने कभी भूखों को खाना खिलाया है या तुमने अन्न का सही जगह दान किया है, तो तुम उस घर की धान्य लक्ष्मी हो। और तीसरी है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी का अर्थ है कि तुमने क्या अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं, उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया है, और तुमने उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया है। और अगर तुमने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया है, भले बुरे का तुमने उनको ज्ञान कराया है, तो तुम संतान लक्ष्मी भी हो। ज्ञान लक्ष्मी से अर्थ है कि क्या तुमने अपने ज्ञान से अपने परिवार को, अपने समाज को लाभ पहुंचाया है। जहां पर भी तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत पड़ी तो तुमने अपने परिवार को सही ज्ञान दिया हो, सही मार्गदर्शन दिया है, तो तुम उस घर की ज्ञान लक्ष्मी भी हो। आयु लक्ष्मी। इस आयु लक्ष्मी का अर्थ है कि क्या परिवार को तुमने हेल्दी रखा है, स्वस्थ रखा है। जब कभी भी कोई बीमार पड़ा तो तुमने उनकी सेवा करी है, उनको स्वस्थ किया है। और अगर तुमने ये किया है तो तुम उस घर की आयु लक्ष्मी हो। तुमने उनको पौष्टिक भोजन कराया है जिससे परिवार पूरा मेरा स्वस्थ रहे, तो तुम उस घर की आयु लक्ष्मी भी हो। वीर लक्ष्मी का अर्थ है विजय लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। अगर गज लक्ष्मी गज जैसे हाथी में शक्ति होती है, वैसे ही एक नारी में भी एक शक्ति होती है। तो तुमने अपनी शक्ति से अपने परिवार को अगर और सशक्त बनाया है, तो तुम उस घर की वीर लक्ष्मी हो, तुम उस घर की गज लक्ष्मी हो। अपनी शक्ति से जब भी कभी कोई संकट पड़ा तो उस पर विजय प्राप्त करी है, तो तुम उस घर की विजय लक्ष्मी भी हो। और इसके बाद आती है यश लक्ष्मी। यश लक्ष्मी एक होती है प्रतिष्ठा। अगर हमने परिवार में अच्छा काम किया है, समाज में अच्छा काम किया है, तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन यश लक्ष्मी बहुत मुश्किल से मिलती है, पीढ़ियां लग जाती हैं यश लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए। यश लक्ष्मी का अर्थ होता है कि दूर दूर तक हमारी कीर्ति फैलती है।
प्रतिष्ठा तब होती है जब हम घर में अच्छा काम करते हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, तो उसमें प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन यश हमारा तब बढ़ता है जब हम निस्वार्थ रूप से समाज की, देश की, परिवार की सेवा करते हैं। तब हमारी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है, हमारा नाम दूर दूर तक जाता है। उसको कहते हैं यश लक्ष्मी। अगर ये है तुम में तो तुम उस घर की यश लक्ष्मी भी हो। और 8वीं आती है, अंतिम आती है धैर्य लक्ष्मी। संकट बतला कर नहीं आता। संकट छोटा या बड़ा नहीं होता, संकट संकट होता है। कांटा लगता है तो भी दर्द होता है, और अगर तलवार चुभती है, तलवार घुसती है, तलवार का वार होता है, तब भी दर्द होता है। लेकिन ऐसे कभी संकट में अपनी धैर्यता ना खोना, धीरज से उस संकट का निवारण करना अगर तुमने किया है धैर्यता से, धीरज से, तो तुम उस घर की धैर्य लक्ष्मी हो। धन सब कुछ नहीं होता, लेकिन धन बहुत कुछ होता है। धन बहुत चंचल होता है। लक्ष्मी बहुत चंचला होती है, धन लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। लेकिन उसको संभाल कर रखने वाली सिर्फ गृह लक्ष्मी ही होती है, जो उसको बांध के रख सकती है। और ये बात हुई जो धनतेरस के उपलक्ष्य में आज हम बता रहे हैं, ये बात हुई लक्ष्मी की, गृह लक्ष्मी की। और अब हम आगे बात करते हैं। धनतेरस के बाद आती है रूप चौदस। तो अगर तुम्हारे पास धन भी है, रूप भी है, तो काली अमावस की जो रात होती है दिवाली की, वो भी जगमगा उठती है तुम्हारे इन लक्ष्मियों से, इन अष्ट लक्ष्मियों से। वो भी रात उजालों भरी हो जाती है। तो अब अंत में मैं यही कहूंगी कि आज जो दिवाली है, उस समय आप सभी की दिवाली रोशनीमय हो, जगमगाते रहे, और सारी जो गृह लक्ष्मियां हैं वो अपने अंदर इन 8 लक्ष्मियों का निवास कर सकती हैं, उनका वास कर सकती हैं अपने ही शक्ति से, और अपने परिवार को और सशक्त बना सकती हैं। तो दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सभी की दीपावली जगमगाती होए, खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।